नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले जो एचपीयू की नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है जो पिछले 6 सालों में कंप्लीट नहीं हो पाई है, उसके बारे में जो लेटेस्ट न्यूज़ है और जो जानकारी है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती है उसके रिगार्डिंग इस टाइम की लेटेस्ट खबर क्या है और किस तरह से भर्ती आपको फ्यूचर में देखने को मिल सकती है। लास्ट में हम बात करेंगे राज्य चयन आयोग हमीरपुर का जो जून का एग्ज़ाम शेड्यूल है उसमें कौन से एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकते हैं और कब एग्ज़ाम शेड्यूल आ सकता है, तो उन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एचपीयू की जिन वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं ये सबसे पहली बार 2020 में हमें देखने को मिली थी और ये नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है जिसमें कि जेओआईटी की वैकेंसी है, अलग अलग वैकेंसी है, जेई की वैकेंसी है, जेबीटी की भी इसमें वैकेंसी थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 274 ये वैकेंसी थी। 2 बार ये एडवर्टाइज होती है। जिस टाइम ये भर्ती आई थी तो हाई फीस के रिगार्डिंग भी ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही। उस टाइम पे स्टेट में बीजेपी की सरकार थी। फिर 2022 दिसंबर में सरकार बदलती है, फिर भी इस भर्ती को पेंडिंग रखा जाता है। उसके बाद भी लगभग 3 से 4 बार प्रपोजल जो है वो एचपीयू की तरफ से सरकार को भेजा गया। लास्ट टाइम पे अगर हम बात करें 2025 की तो 150 वैकेंसी का प्रपोजल भेजा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 274 वैकेंसी है, लेकिन फिर कहा गया कि 150 वैकेंसी भरेंगे पहले फेज़ में और अब इसमें भी कट ऑफ हो चुकी है और ये जो है वो 62 वैकेंसी का अब लास्ट प्रपोजल एचपीयू की तरफ से हिमाचल सरकार को भेजा गया है। इसमें क्लर्क की वैकेंसी है, जेओआईटी की वैकेंसी है, टेक्निकल मतलब कहीं ना कहीं जो पोस्ट है उनको कम कर दिया है। अब इसमें देखने वाली बात होगी कि जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है, कैबिनेट होगी या किस तरह से सरकार इस प्रपोजल को अप्रूव करती है, क्योंकि 274 से अब 62 पे बात आ चुकी है और कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है। कितने ही समय तक आउटसोर्स से काम चलेगा, अब सरकार को इस चीज़ के ऊपर देखना पड़ेगा। लेकिन एचपीयू की तरफ से एक चीज़ क्लियर करी गई है कि लास्ट प्रपोजल है और उसके बाद मुझे लगता है कि फिर भर्तियां अगर होती हैं वो वाली भर्तियां तो नए सिरे से फिर आपको देखने को मिलेंगी। वैसे भी नई एडवर्टाइजमेंट ये होनी थी, लेकिन आपको पता है कि जब नए सिरे में भर्ती जाएगी तो फिर उसमें कैबिनेट अप्रूवल हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, यूनिवर्सिटी की जो अपनी मीटिंग होती है उन सब की क्लियरेंस लगती है, तो उसमें और समय लगने वाला है। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में एनटीटी भर्ती के बारे में, तो जैसे कि आप जानते हैं कि भर्ती शुरू होती है आउटसोर्स माध्यम से। सरकार ने इसको भरने का फैसला लिया, अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यू शुरू करे गए। 3,000 के आसपास यानी 50% वैकेंसी को एडवर्टाइज़ करा गया और एक चीज़ सामने आई कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 1 या 2% ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास 2 साल का डिप्लोमा है और उसके बाद इस भर्ती को रोका गया। अगर हम मेन चीज़ के ऊपर बात करें तो उसके बाद से आप लगातार खबरें देख पा रहे थे कि जो हिमाचल सरकार थी तो उस लगातार खबर आती थी कि केंद्र सरकार से इसके रिगार्डिंग परमिशन मांगी गई है और वहाँ से भी इस मैटर को काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग रखा गया। जो परमिशन मांगी थी वो 2 चीज़ों के लिए मांगी गई थी, या तो जो 1 साल के जिनके पास डिप्लोमा है तो उनको ब्रिज कोर्स कुछ इस तरह का प्रोविज़न करा जाए या उनको परमिशन दी जाए, 1 साल वालों को भी ये जॉब दी जाए। अदरवाइज़ जो आंगनबाड़ी वर्कर है उनको ब्रिज कोर्स करवाया जाए ताकि उनकी रिक्रूटमेंट हो सके। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों को फ़िलहाल केंद्र सरकार ने अप्रूव नहीं किया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हिमाचल प्रदेश में जो एनटीटी के 6,000 से ज़्यादा वैकेंसी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। पिछले अगर हम बात करें तो 7-8 सालों से इस भर्ती की हाइप बनी, सरकारें बदली, लेकिन एनटीटी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई। अब 1 या 2% के पास सिर्फ जो है वो ये 2 साल का डिप्लोमा है तो उसमें ये रिक्रूटमेंट नहीं हो पाएगी। 6,000 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है। अब इसमें देखने वाली बात ये होगी कि अगर अभी कोई कैंडिडेट 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, अब शुरू करते हैं, हो सकता है पहले कर दिया हो शुरू,
तो तब भी 2029 तक की बात जाएगी, उसी टाइम पे ये भर्ती निकलेगी, या ज़्यादा से ज़्यादा 28 में आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो कई बार ऐसा भी होता है जहाँ पे कुछ ऐसी पोस्ट भी होती हैं जो 15-20 साल तक जो है वो निकलती नहीं है, तो फिर उसमें क्या होता है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं वो नहीं मिलते हैं। ऐसी चीज़ें अलग अलग पोस्ट के लिए देखी गई हैं, और ये सब चीज़ें काफ़ी प्रेशर के बाद ये भर्ती हमें देखने को मिली थी। अगर हम बात करें राज्य चयन आयोग हमीरपुर की, तो देखिए जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है वो 27 तारीख को है, और स्पेशल एजुकेटर के 2 पोस्ट कोड का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में और आफ्टरनून शिफ्ट में। उसके बाद सबको वेट है कि जून में कौन से एग्ज़ाम हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम इस मंथ की बात करें तो राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने सिर्फ 3 पोस्ट कोड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं। और अगर हम बात करें जून की, तो अभी जो न्यूज़ आ रही है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है कि नेक्स्ट मंथ आपको सीबीएसई टीचर्स के कुछ एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। फ़िलहाल जस्ट ये न्यूज़ है, मैंने आपको लगातार बताया है कि इस तरह की न्यूज़ हमें लगातार देखने को मिलती हैं, तो ये चीज़ें कंफर्म नहीं होती हैं। और एग्ज़ाम शेड्यूल के रिगार्डिंग जो जानकारी होती है वो कहीं से आरटीआई से नहीं मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आयोग के एंड से डिसाइड होती हैं, टीसीएस इसमें विंडो देता है, और उसी के बेसिस पे एकदम से राज्य चयन आयोग हमीरपुर द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो फ़िलहाल ऐसी खबर चली है कि सीबीएसई टीचर्स के कुछ एग्ज़ाम जून में कंडक्ट हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मई में एग्ज़ाम कम कंडक्ट करवाए गए, वैसे 4 या 5 एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते थे, लेकिन अभी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती चुनावों का भी दौर है, और राज्य चयन आयोग हमीरपुर से भी जो वहाँ पे सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी भी चुनाव ड्यूटी लगी होगी, जिस वजह से आपने देखा कि जेबीटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी रोका गया। तो वो सब चीज़ें हैं। बाकी कल से नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है, और उम्मीद है कि इसी में आपको नया एग्ज़ाम शेड्यूल देखने को मिलेगा। जैसे ही और कोई न्यूज़ आती है या ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर की जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।